वैराग्यवान मुनि वैराग्य को भूल गए, रूप को देखकर बहुत देर तक उसको देखते ही रह गए। एक टक नया आवरण आचार्य जी उसकी सेवा करेंगे। कहा नारद जी ने, आपकी बेटी गुणवती है, सुलक्षणी है, सब तरह से अच्छी है। कामजीत का जो दावा कर रहे थे नारद जी, उनको लड़की चाहिए। क्यों चाहिए? रूप सौंदर्य अधिकार अधिपत्य के लिए ना। न जप रहा, न मंत्र रहा, न ध्यान रहा, न स्थिर चित्त रहा, बस लड़की किसी तरह मिल जाए। नारद जी की मनोदशा ऐसी थी। इस समय मुझे बड़ी भारी शोभा, बहुत सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी विश्वमोहिनी रिझ जाए और बरमाला मेरे गले में डाल दे। विष्णु जी को कह रहे, बस लड़की किसी तरह मिल जाए, बस रिझ जाए। सम्मोहन चाहते हैं, वशीकरण चाहते हैं, बहुत सोचनीय है। और इस भाव से प्रवृत्त होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच करके ये बात कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, नारद तुम अपने हित की ही बात कर रहे हो ना, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। ये परम हित क्या है, इसको भी ढंग से समझे। कभी कभी लोग हट करते हैं कि मुझे यही चाहिए, वास्तव में उसके लिए वो सुखदायी है क्या? जैसे रोगी को पथ्य दीजिए तो वो नहीं खाना चाहेगा, रोगी हमेशा कुपथ्य मांगता है। भगवान नारद को बार बार चेता रहे हैं, तुम योगी हो, वैद्य रोगी को कुपथ्य नहीं देता। इसी प्रकार मैंने तुम्हारे हित के लिए ठान लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और माया के बस में मुनि मूढ़ हो गए। भगवान की बात नारद जी समझ नहीं पाए, क्योंकि माया विवश जो हो गए थे। माया विवश बहुत अच्छा शब्द है। आज के जमाने में माया विवश कौन है? हम तो कहेंगे जो लोग दहेज लेते हैं वो माया विवश है। स्त्री के सद्गुणों को नहीं, रूप को महत्व देते हैं, वो माया विवश है। लड़की के सुलक्षण को नहीं देखते, गुणों को नहीं देखते, केवल सौंदर्य को महत्व देते हैं, वो माया विवश। परम हितैषी भगवान ने नारद जी का क्या किया? अभी हमने बताया, बानर रूप दे दिया। अब उनको लेकर कि वरमाला मेरे गले में डाले, उस विश्व मोहिनी वरमाला डाल दिया श्री हरि के गले में, और उसे भगवान श्री हरि ले गए। दो पत्नी साथ में, जैसा हमने कहा, एक लक्ष्मी एक राजकुमारी। अब श्री हरि को नारद जी मिल गए, पूछा बड़े व्याकुल हो, कहाँ चले? सुनकर बड़ा क्रोध आया। माया के बस में रहने से नारद जी को बोध नहीं था, समझ खत्म हो चुकी थी, और भगवती को और भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया, यह कहकर कि आपके अंदर ईर्ष्या और कपट बहुत है। देखिए वो डिटेल्स हम इसलिए फिर से कहने लगे, क्या क्या नारद ने कहा भगवान विष्णु को। एक तरफ से लगता है कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन सत्य ये नहीं, वो भगवान को लीला करते हैं। क्या कहा विष्णु जी को? आपके अंदर ईर्ष्या और कपट बहुत है। आपने समुद्र मंथन के समय शिव जी को पागल बना दिया था, देवताओं को प्रेरित कर विषपान भगवान शिव को करा दिया। ये आप बड़े कपटी हो। असुरों को मदिरा और शिव को विष देकर लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तभ मणि लेकर चल दिए। लक्ष्मी जी भी तो समुद्र मंथन से निकली ना, कौस्तभ मणि। देखिए नारद जी का नेगेटिव आदमी जब होता है तो किसी के बारे में किस तरह की धारणा करता है, जरा आप अपने को भी तौलिएगा। जिस तरह नारद जी भगवान विष्णु को कह रहे हैं, असुरों को मदरा दिया, शिव को विषपान कराया, अपने लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि लेके उड़ गए, चल दिए। आप बड़े मतलबी हो, बहुत धोखेबाज हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। आप डालते अब तक ठीक नहीं। मैं आपको आप जिस मनुष्य को धारण को ठगा है, उसी वियोग में आप भी भटकते फिरोगे। ये नारद जी ने कहा। अग्नि में समा जाओ, मैं लीला करने जा रहा हूं। तो सीता जी है, अग्नि में समाती है, और छाया सीता लंका जाती। वो अग्नि में समा गई, वो जो छाया थी, जो माया थी कहिए, रह गई। फिर रावण ने अपहरण किया। किसका किया? तो माया का, छाया सीता का। तो भगवान किसके वियोग में भटकते रहे? माया के। बाहर तो लग रहा है कि सीता चली गई, इसलिए भगवान अंदर से शांत सरल और स्थिर है कि छाया सीता गई है, माया गई है, मूल सीता तो अग्नि में समा गई। और कुछ लोग कहते हैं ना कि
जब राम जी आए तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अरे भाई, छाया सीता अग्नि में गई, मूल सीता बाहर आई, तो लोग समझते हैं कि परीक्षा देना पड़ा। पूरी बात जब समझ में नहीं आती तो भगवान राम को भी सुनाते रहते हैं, आलोचना देते हैं। यही जब समझ में नहीं आया नारद जी को कि नारद भगवान विष्णु तो हमारा हित ही कर रहे थे ना, परम हित कर रहे हैं ना। श्राप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए नारद जी ने प्रभु से बहुत विनती की और कृपा विधान भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटाया तो वहां न लक्ष्मी रही, न वो राजकुमारी विश्वमोहिनी रही। तब नारद मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए कि हे शरणगत वत्सल, दुखों का नाश करने वाली, मेरी रक्षा करिए। हे दयालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। सब दिनों पर कृपा करने वाले, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे कटेंगे? तो भगवान ने कहा कि शंकर जी का अष्टोत्तर नाम जपो, इससे हृदय में तुम्हें शांति मिलेगी। शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, उनको भूल कर भी मत छोड़ना। कौन कह रहा है? भगवान विष्णु। हे मुनि, जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। देखिए, भगवान विष्णु नारद को क्या कर रहे हैं? सब लोग मानते हैं कि अरे हम वैष्णव संप्रदाय के हैं तो शैव संप्रदाय को क्यों मानेंगे? शिव जी का प्रसाद वैष्णव लोग नहीं खाते, वैष्णव का प्रसाद शिव लोग नहीं खाते। ये हम लोग यही नारद मुनि की तरह माया विवश होकर के इस तरह की ओछी बातें करते हैं। और क्या? शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। कौन कह रहा है? भगवान विष्णु। उनको भूल करके ही मत छोड़ना। हे नारद मुनि, जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता, कर नहीं पाएगा, कितना भी प्रयास कर ले। हृदय में ऐसा निश्चय करके पृथ्वी पर विचरते रहे और आश्वासन दिया भगवान विष्णु ने, अब तुमको माया नहीं व्यापेगी। तो भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो क्या होता है? कहने की बात है कि वो संहार के देवता है। दरअसल साधक के जीवन में संसार और सांसारिकता का संहार करते हैं, प्रपंच का संहार करते हैं। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए भगवान शिव कह सकते हैं त्रिशूल चलाते हैं, यानी कल्याण ही तो करते हैं। चित्त शुद्धि के लिए चित्त के मलिन बीजों को भगवान शंकर जलाते हैं। लेकिन आज के आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए संसार, दुख निवारण, कष्ट निवारण नहीं चाहिए कि हम उस दुख, कष्ट, कठिनाई, दर्द का मूल समाप्त करें, मूल खत्म करें, जड़ खत्म करें। रूट काउज क्या है? कारण क्या है जड़ में? उसको खत्म करें। नहीं, आदमी को चाहिए संसार पूरा। आत्म प्रकाश नहीं चाहिए, आत्मलिंग का प्रकाश नहीं चाहिए आज के इंसान को।